Good morning all of you. I am Neha Sharma and students, today is 23rd of September. Please we will start our grammar portion. तो सबसे पहले हम डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं. आप सबने पढ़ा होगा कि ए एंड द ये वर्ड यूज होते हैं हर एक सेंटेंस के आगे किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. सो व्हाट आर डिटरमाइनर्स? दीज आर द वर्ड्स विच कम बिफोर नाउन एंड प्रोवाइड देम सम आइडेंटिटी, यानी कि उनको एक तरह की आइडेंटिटी प्रोवाइड करवाते हैं. हम एग्जाम्पल यूज करते हैं ए एन और द. अब यहाँ पर हम 7 टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे. फर्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट करके बताना. जैसे मैं बोलूँ दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज अ चौक. ठीक है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेट. ठीक है, दीज आर माई पेन, माई पेन्स. ठीक है, ये मेरे पेन हैं, तो एक डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो गया, पॉजेसिव भी हो गया. दीज आर पेन्स, दोज आर एप्पल्स. फाइन. पॉजेसिव में आ जाएगा. पॉजेसिव मीन्स जिसमें हम हमारा हक जमाते हैं. हम एक पोजेशन दिखाते हैं कि इट बिलोंग्स टू समवन. ठीक है, जैसे कि माइन, दिस इज माइन, मेरा है. माई पेन, माई बुक, दिस इज आवर क्लास. दिस बुक बिलोंग्स टू हर. ठीक है, दिस बुक बिलोंग्स टू हिम, दिस इज हिज बुक. ठीक है, दिस इज देयर फूड, उनका खाना है. तो एक तरीके का पोजीशन दिखाया ना, किसी चीज के ऊपर किसी का अधिकार होना, किसी का पोजीशन होना. थर्ड टाइप इज डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप. डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना, वी ऑल नो अबाउट इट. जैसे कि ईच. ठीक है, ईच वन ऑफ यू हैज टू सबमिट योर होमवर्क. हर एक को अपना एक होमवर्क, हर एक को अपना होमवर्क सबमिट करना है. ईच वन ऑफ यू, हर एक को. एवरीवन इन दिस क्लास विल गेट द टेस्ट रिजल्ट्स, यानी कि हर एक जो इस क्लास में है उसको उनके टेस्ट के रिजल्ट मिल जाएंगे. फाइन. और भी कई हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया है ना. ईदर ऑफ यू कम विद मी, आइदर ऑफ यू कम विद मी, तुम दोनों में से कोई एक. तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नीदर ऑफ यू विल गेट द चॉकलेट. ठीक है, तुम में से किसी को भी नहीं मिलेगी. तो हो गया ये भी. न्यूमरल. न्यूमरल मीन्स यहाँ पर नाम से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं. फाइन. न्यूमरल 1 2 3 4. फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट. ठीक है, सेकेंड रनर अप. तो नंबर बताना, किसी की पोजीशन बताना नंबर्स में. क्वांटिफाइंग, क्वांटिटी कितनी है. मैनी, देयर आर मैनी एप्पल्स लेफ्ट इन द फ्रिज. द फ्यू सीड्स लेफ्ट. अ लिटिल what? Little milk is left. There is much space in the backyard. आर्टिकल्स वही पता है आपको, ए एंड द लगाते हैं हम. इंटरोगेटिव, यानी कि यहाँ पे इंटरोगेटिव का मीन्स है क्वेश्चन पूछना. विच, वॉट, हुज. तो इंटरोगेशन के रूप में जब हम यूज करते हैं डिटरमाइनर्स, तो देर आर विच, वॉट और हुज. यस, सो मोस्टली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एवरी काइंड ऑफ डिटरमाइनर्स, बट ये जो फिफ्थ वाला है क्वांटिफाइंग, इट इज अ लिटिल हार्ड. सो आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि इसमें जो है लिटिल, मच, लेस, फ्यू, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इवन हम भी हो जाते हैं. सो अगर आपके बेसिक क्लियर है, इट इज वेरी इजी. जैसे हम यूज करते हैं लिटिल. लिटिल, इट इज लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. ये तीनों जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है. ये आपको हमेशा याद रखना है. अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पता है ना, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता. जैसे चावल है, राइस है, वाटर है. ठीक है, वाटर को आप मेजर कर सकते हो, जैसे लीटर है. ठीक है, इन सब में, लेकिन आप उसको काउंट नहीं कर सकते ना कि 1 पानी 2 पानी, नहीं ना. अ डजन ऑफ बनानास, अ डजन ऑफ एग्स. तो डजन में आपको पता ना 12 आते हैं. वी नो ऑल थिंग, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं. अ ब्लैक बोर्ड, तो काउंट कर लिया. ठीक है, लेकिन हम कोई ऐसी चीज जिसको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल में आएगी. ठीक है, अब आप कहोगे मैम चावल को तो अपन तोल सकते, उसको वे किया जा सकता है, बट इट इज राइट, बट वी कैन नॉट काउंट. आपको 1 किलो चावल मैं दे दूं और आपको बोलूं कि इसके एक एक दाने गिनो, तो फिर आप कहोगे मैम हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या, चावल के दाने गिने हम.
सो इट इज अ स्टूपिड थिंग, ठीक है। काउंटिंग, जो काउंट हम कर सकते हैं उस चीज को हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो हियर लिटिल इज यूज व्हेन वेरी लेस थिंग या नेग्लिजिबल, जितनी भी है, खत्म है, मतलब वो जितनी भी चीज आपने यूज करी वो ना के बराबर है, मतलब है भी और नहीं भी, या तो बहुत कम है ना, उसको उसके लिए हम यूज करते हैं लिटिल। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर फन, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास मस्ती के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे आपके एग्जाम आते हैं और आपके कोई फ्रेंड्स आते हैं कि चल यार खेलने चलते हैं, तो व्हाट यू से, आई हैव लिटिल टाइम लेफ्ट फॉर फन बिकॉज माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। तो आप उसको ये कह रहे कि भाई मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, हिंदी में बोलते ना बिल्कुल भी समय नहीं है। तो लिटिल, ना के बराबर होना, नेग्लिजिबल मीन्स नहीं होना, ठीक है। अ लिटिल मतलब इट इज काउंटेबल बट इट इज इन लेस अमाउंट, कम है। काउंटेबल, सॉरी नॉट, इट इज अनकाउंटेबल नाउन अगेन, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये होता है। लेकिन अ लिटिल मतलब थोड़ा होना। व्हेन वी कंपेयर अ लिटिल विद लिटिल ना, इट इज मीन्स थोड़ा बहुत होना, ठीक है, ये होता है इसमें। देयर इज लिटिल जूस इन द जग, मतलब है थोड़ा लेकिन कम है, इट इज देयर, फाइन। द लिटिल, अब द लिटिल, मैं अब देखो यहाँ पे द आ गया, द मीन्स मैं पर्टिकुलरली किसी चीज को फोर्स करके बोल रही हूँ, किसी चीज के ऊपर पॉइंट आउट करके कह रही हूँ। द लिटिल, अनकाउंटेबल, ऑल दैट, वेरी लेस, जितना भी बचा है उतना, ठीक है। जैसे आई हैव लिटिल मनी माई फादर गेव, आई हैव, सॉरी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ए नहीं आएगा, इट विल बी द, आई एम सो सॉरी। आई हैव द लिटिल मनी माई फादर गेव, मतलब मेरे पापा ने जितने भी पैसे दिए थे ना उतने बच्चे हैं मेरे पास, जितने भी उनके पास थे उन्होंने मुझे जो दिए उतने ही हैं। मतलब द लिटिल का मतलब ये है कि जितना है, जितना होना है पूरा उतना बचना। ऑल दैट, वेरी लेस, जितना भी बचा है, थोड़ा बचा कुछ जितना भी है सब, तो उसको एक पर्टिकुलरली द लगा के उन्होंने क्या है, अरे द है ना, द लिटिल, मतलब स्पेसिफाई करके बता रहे कि इतना ही बचा है, फाइन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।